हेलो फ्रेंड, मैं रोशन राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड, जिसके अंतर्गत एक्सरसाइज 10B का क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 नंबर में दिया गया इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये हमारा ABCD है जो कि एक पैरेललोग्राम है। इन विच एंगल A इज इक्वल टू 60 डिग्री, जिसमें ये मेंशन करा गया है कि जो ये एंगल है वो 60 डिग्री है। इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड एंगल B मीट DC एट P, तो ये जो ड्रॉ किया गया AP और ये BP, ये एंगल A और एंगल B का बाइसेक्टर है। ठीक है, तो यहां से ये चीज आप समझ सकते हैं कि अगर एंगल A 60 डिग्री था तो ये जाहिर सी बात है 30 डिग्री होगा, बिकॉज ये क्या है, बाइसेक्टर है। ठीक है, प्रूफ दैट। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमें ये प्रूफ करना है कि APB इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमें ये शो करना है कि APB जो है वो 90 डिग्री है। इट मींस कि ये एंगल। ठीक है, तो कैसे प्रूफ करेंगे, तो जरा सा थिंकिंग करिए। आप ये पढ़ चुके हैं कि किसी भी पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट साइड्स होते हैं या फिर कहें कि एडजेसेंट एंगल, ठीक है, एडजेसेंट एंगल कौन कौन सा हो जाएगा, तो ये एक एंगल और एक ये एंगल, तो ये दोनों का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप यहां पे क्या लिखेंगे, एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहां पर अगर हाफ कर दे, क्योंकि ये भी क्या है, बाइसेक्टर है, और ये जो ड्रॉ किया गया है BP वो भी बाइसेक्टर है, तो हाफ ऑफ एंगल A प्लस हाफ ऑफ एंगल B इज इक्वल टू हाफ ऑफ 180 डिग्री। 180 डिग्री, यहां से हम ये चीज समझ सकते हैं कि हाफ ऑफ एंगल A प्लस हाफ ऑफ एंगल B का हमारा वैल्यू कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, मींस ये एंगल है और ये एंगल, ये दोनों का सम कितना हो गया, 90 डिग्री। तो जाहिर सी बात है ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो ये हम लिख सकते हैं, हाफ ऑफ एंगल A को हम लिख सकते हैं एंगल PAB, और हाफ ऑफ एंगल B को लिख सकते हैं एंगल PBA। ये दोनों का सम कितना, 90 डिग्री। ठीक है, अब इसके बाद अगर आपको स्टेटमेंट चाहिए तो आप लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ABP वी हैव एंगल PAB प्लस एंगल PBA प्लस एंगल, हमें जो प्रूफ करना है, APB इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये 180 डिग्री कैसे होगा, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल के ऑल साइड्स का जो सम होता है वो 180 के इक्वल होता है। तो यहां पर हम लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ये ट्राइंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी है कि तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। ओके, आपको समझ आया, हाँ ओके। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो ये क्या हो जाएगा, एंगल PAB जो है ये हमें, ये दोनों का सम मेंशन है, ये दोनों का सम हमने प्रूफ कर रखा है कि ये 90 डिग्री है, तो इन दोनों की जगह पे 90 पुटअप करिए, और ये जो एंगल है वो एंगल APB है इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से अगर हम सॉल्व करें और एंगल APB का वैल्यू फाइंड आउट करें तो 180 माइनस 90 डिग्री। ठीक है ना, आई थिंक सभी को समझ आ रहा होगा। तो ये हमारा 90 डिग्री जो प्रूफ करना था वो हो गया। सेकंड जो हमारा है AD इज इक्वल टू DP, तो ये और भी सिंपल है। ठीक है, AD हमें क्या प्रूफ करना है, AD इट मींस दिस वन इज इक्वल टू दिस वन। अब ये कैसे करेंगे, जाहिर सी बात है ये 60 डिग्री, ये टोटल ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये कितना होगा, 120 डिग्री। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे देखें कि एंगल B का जो वैल्यू है, हालांकि मैंने यहाँ पे एंगल B का नहीं निकाला, ठीक है, डायरेक्टली हाफ ऑफ एंगल B निकाल दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, आप ये जानते हैं कि ये दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों भी एक दूसरे के एडजेसेंट हैं। ठीक है, तो ये अगर 60 डिग्री है तो जाहिर सी बात है ये कितना होगा, 120, और यहां पर बाइसेक्टर ड्रॉ किया गया था तो ये जो एंगल है वो 30 डिग्री का होगा। आई थिंक यहां तक आपको समझ आया होगा, मतलब कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, ये यहां पर मैं मेंशन कर रहा हूं, एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड एंगल A तो हमें मेंशन कराया गया है, तो एंगल D का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 60, 180 माइनस 60 इज इक्वल टू 120 डिग्री। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। और ये हमारा 120 है और ये जो एंगल है वो 30 डिग्री, क्योंकि यहां पर ये जो AP है वो बाइसेक्टर है एंगल A का,
तो ये अगर 30 डिग्री है, ये 120 है, तो जाहिर सी बात है ये हमारा कितना होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी यहां पर भी अप्लाई करेंगे इन ट्राइंगल एडीपी, sum of this angle, this one and this one is equal to 180 degree, so this angle become 30 degree, ये एंगल हमारा 30 डिग्री होगा, ठीक है। और आप ये पढ़ चुके हैं कि किसी भी ट्राइंगल में अगर दो एंगल इक्वल हो, इफ टू एंगल of a triangle are equal then its corresponding side must be equal। तो यहां पर आपको ये देखने को मिल रहा है कि ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग मतलब सामने वाला, ठीक है। तो 30 डिग्री के सामने वाला ये है और इस 30 डिग्री के सामने वाला ये साइड है। तो हम यहां से लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर आप ये मेंशन कर दीजिए इन ट्राइंगल एडीपी, ठीक है, एडीपी एंगल डीएपी इज इक्वल टू एंगल डीपीए इज इक्वल टू 30 डिग्री। हमने ये मेंशन कर दिया कि ये दोनों क्या है, 30 डिग्री के इक्वल है। और अगर 30 डिग्री के इक्वल है तो हम ये लिख सकते हैं कि जो सेकंड हमें प्रूफ करना था, एडी इज इक्वल टू डीपी, लिखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ इक्वल एंगल आर इक्वल, ठीक है ना। इक्वल एंगल का कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं थर्ड वाले में। अच्छा, यहां पर एक और है, यहां पर हमें ये भी प्रूफ करना है कि पी बी इज इक्वल टू पी सी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है। तो पी बी हमारा कहाँ है, ये है, और दूसरा ये है, और ये तीसरा है, ठीक है। तो हमें ये तीनों साइड इक्वल प्रूफ करना है। इट मींस आप डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि हमें ये प्रूफ करना है कि ट्राइंगल बीसीपी एक जो ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। और जाहिर सी बात है ये एंगल हमारा 120 होगा, तो ये बाइसेक्टर ड्रॉ किया गया है तो ये 60 हो जाएगा, और ये एंगल अगर हमारा 120 है तो ये कितना हो जाएगा, 60, बिकॉज सम ऑफ दीज टू इज इक्वल टू 180। या फिर कहें कि पैरेललोग्राम में ये भी आप पढ़ चुके हैं कि अपोजिट एंगल आर इक्वल, तो इसके अपोजिट ये है, इट मींस एंगल ए एंड एंगल सी बोथ आर इक्वल टू 60 डिग्री। और यहां पर ये देख रहे हैं कि ये 60 है, तो जाहिर सी बात थर्ड ऑल्सो भी 60। और यहां से हम ये लिख सकते हैं कि बी सी पी इज इक्वलेटरल ट्राइंगल, सो दीज ऑल साइड्स आर इक्वल। अब देखिए यहां पर हम लोग आते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर को अच्छे से प्रूफ करते हैं। आई थिंक ये सेकंड बहुत इजी था, इसलिए मैंने शॉर्ट में कर दिया, ठीक है। मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ना कि बनाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। क्योंकि बनाने के लिए आप अगर देखें तो कहीं भी आपको मिल जाएगा, अगर आप गूगल पे भी सर्च करते हैं तो आपका इसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको समझना जरूरी है, समझ जाते हैं तो आप खुद से भी इसका सोल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास है डीसी दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एडी। डीसी, वेयर इज डीसी? तो देखिए ये डीसी है और हमें ये प्रूफ करना है कि ये डबल है किसके, एडी के, ठीक है। तो अब सिंपल सा समझिए, ये इसके इक्वल हमने प्रूफ करा, ठीक है, और ये जो है वो इसके इक्वल है, ठीक है। यहां पर ये आप देख रहे हैं कि आप ये समझिए एडी दैट इज इक्वल टू एडी दैट इज इक्वल टू डीपी, ठीक है। ये हमने प्रूफ कर दिया था कि वो किसके इक्वल है, डीपी के इक्वल है। और दूसरा हमने क्या प्रूफ करा था, दूसरा प्रूफ करा था कि बीसी जो है, बीसी किसके इक्वल है, सीपी के इक्वल है, ठीक है। और जाहिर सी बात है ये एक पैरेललोग्राम है, ये एक क्या है, पैरेललोग्राम है। तो एडी, ठीक है, यहां पे आप मैं लिख रहा हूं एडी इज इक्वल टू बीसी, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ये पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है, तो अगर ये दोनों इक्वल है, मतलब कि एडी और बीसी इक्वल है, इट मींस डीपी इज आल्सो इक्वल टू सीपी। डीपी भी किसके इक्वल होगा, सीपी के। इट मींस मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि P इज अ मिड पॉइंट ऑफ साइड DC। P क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है, और मिड पॉइंट है तो DC इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, DC इज इक्वल टू डीपी प्लस सीपी लिख सकते हैं, ठीक है। और यहां से अगर हम देखें तो DC दैट इज इक्वल टू डीपी इज इक्वल टू एडी, ठीक है।
AD और CP जो है या फिर कहें CP, जो CP है या फिर PC कहें, ठीक है, CP कहें या PC कहें, यहाँ पे देखिए PC है, यहाँ पे मैंने CP लिख दिया है, तो इसको हम PC भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो CP है, CP या फिर PC आप कह सकते हैं, वो BC के इक्वल है, और BC किसके इक्वल है, AD के इक्वल है। तो यहाँ पर हम इसको भी AD के इक्वल, देखिए मेरा कहने का मतलब है ये इसके इक्वल है और ये तो इसके इक्वल है ना, अपोजिट साइड को लेकर के, तो ये दोनों हो गया BC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AD। आई थिंक आपको समझ आया होगा, और अगर कोई भी आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट करें, आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, तो वहां पे भी आप जाकर के आप मैसेज कर दें, आप कॉल भी कर सकते हैं, तो मैं वहां से आपको फिर से क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलिए इसे इरेज करते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 नंबर में दिया गया इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD द पैरेललोग्राम इन विच एंगल BAO इज इक्वल टू 35 डिग्री, DAO इज इक्वल टू 40 एंड COD इज इक्वल टू 105 डिग्री। तो यहाँ पर ABCD एक पैरेललोग्राम दिया गया है जिसमें से 3 एंगल दिया गया है, एक तो ये है 35, सेकंड वन इज 40 एंड थर्ड वन इज 105, और इसके हेल्प से हमें ये 4 एंगल फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमारा है एंगल ABO, तो ABO कौन सा एंगल होगा, ABO, इट मींस दिस एंगल, ठीक है। तो आप सिंपल वे में समझिए, ये जो एंगल है 105, तो ये भी कितना होगा 105 बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। मतलब हम यहां पे लिख सकते हैं एंगल COD इज इक्वल टू एंगल AOB, ठीक है, एंगल AOB बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है ना। और एंगल यहां पर क्या आ गया, AOB इज इक्वल टू 105 डिग्री, ये हमारा 105 डिग्री आ गया। तो इन ट्राइंगल AOB की अगर बात करें तो एंगल OAB, या फिर इसको लिखें BAO, ठीक है, क्योंकि BAO यहाँ पे मेंशन है इसलिए मैंने इसे इरेज करा, वैसे भी मैं लिख सकता हूं लेकिन जो दिया गया उसको हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। BAO प्लस एंगल AOB प्लस एंगल, हमें जो फाइंड आउट करना है उसको मेंशन कर लेते हैं ABO, सॉरी, ठीक है। ये तीनों का सम कितना हो जाएगा 180, आप साइड में लिख दीजिएगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, या फिर आप ये भी मेंशन कर सकते हैं सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो BAO इज इक्वल टू 35 डिग्री प्लस AOB हमने क्या फाइंड आउट करा 105, एंड हमें ये तो फाइंड आउट करना है, ठीक है, इज इक्वल टू 180, एंगल ABO इज इक्वल टू 180 माइनस इन दोनों का सम 140 होगा, ठीक है। ये दोनों का सम कितना हो जाएगा 140, ठीक है। तो ये अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो एंगल ABO बिकम 40 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा ये 40 डिग्री हो गया, ठीक है। आई थिंक आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा जो एंगल है हमारे पास, दूसरा है ODC, OD एंड दिस वन इज C। अब देखिए बड़ा सिंपल तरीके से हम लोग देखेंगे, ये भी 40 डिग्री के इक्वल होगा। कैसे इक्वल होगा तो आप डायरेक्टली समझने का प्रयास करिए। ODC, तो एंगल ODC इज इक्वल टू एंगल OBC, ठीक है, सॉरी OBC नहीं, OBA, ठीक है, OBA। ये जो एंगल है वो इसके इक्वल होगा, बिकॉज ABCD इज अ पैरेललोग्राम, सो AB इज पैरेलल टू DC, AB किसके पैरेलल होगा DC के, एंड BD इज ट्रांसवर्सल, और अगर BD ट्रांसवर्सल है तो बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दीज टू एंगल आर इक्वल, ठीक है। तो हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, और यहाँ पर पहले हम ये भी मेंशन करते हैं कि दैट इज इक्वल टू 40 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर हम ये मेंशन करेंगे कि AB पैरेलल टू DC एंड BD इज ट्रांसवर्सल, BD क्या है ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो हम लोग इसी के हेल्प से इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। तीसरा हमारे पास है ACB, AC एंड B, दिस वन, ओके। तो यहां पर देखते हैं किस प्रकार से इसको हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो अब सिंपल वे में ये 40 है, तो ये भी जैसे यहां पर कौन सा एंगल दिया गया है, हमें प्रूफ करना है ACB, तो अगर ये 40 है तो ये भी कितना हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा। आई थिंक आपको ये समझ आ रहा होगा, क्योंकि यहां पर भी AB इज पैरेलल टू DC एंड AC इज ट्रांसवर्सल। अब की बार AC जो है वो ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से फिर से क्या हो जाएगा
इक्वल हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर एक मेरे से मिस्टेक हुआ, क्योंकि यहाँ पर ए बी और डी सी को आप पैरेलल मान करके सॉल्व करिएगा तो नहीं हो पाएगा। अब की बार आपको ए डी और बी सी को पैरेलल मानना पड़ेगा। AD इज पैरेलल टू BC एंड AC इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। फिर आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये और ये इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में ये दोनों एंगल बन रहा है, ठीक है। और लास्ट हमारा है CBD, CB एंड D, ये एंगल, ठीक है। तो ये एंगल किसके इक्वल होगा, तो आपके पास कई ऑप्शन है अब फाइंड आउट करने का, ठीक है। एक तो आप क्या करिएगा कि ये आप फाइंड आउट कर लीजिए, ये अगर 105 है तो ये जाहिर सी बात है कितना होगा, 75 होगा। और ये अगर 75 है और ये 40 है तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे ट्राइंगल का, तो ये 75 प्लस 40 115, ठीक है। 100 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 115 को अगर 180 से माइनस कर दें तो आपका आंसर आएगा कितना, 65। तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। बस यहाँ पे थोड़ा बहुत लाइंस एंड एंगल का जो हम लोग पढ़े थे कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, दो लाइन पैरेलल हो तो उसमें जो फॉर्म कर रहा को इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना अनिवार्य है। अगर आपके पास उस चीज का नॉलेज है तो ये क्वेश्चंस आप बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से आपसे बन जाएगा। ओके, तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, आई थिंक आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आया होगा और मेरे बनाने का तरीका भी आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।